तो मैं कहूंगा हे वत्स, आप अवश्य इसका उत्तर पाने के हकदार हैं। और ये सारे जो भी आपने सवाल पूछे हैं और इनके सारे कागजात वत्स, ये सब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, ये जो 2011 का आप एग्रीमेंट टू सेल ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। आप देख सकते हैं, आप अमीन के ऑफिस में जाके इस कागज को निकाल सकते हैं। कोई फॉर्जरी का कागज नहीं है, क्योंकि फॉर्जरी का कागज होता तो दोनों क्रय करने वाला और विक्रय करने वाला अर्थात अंसारी परिवार, क्योंकि इसमें जो पहला परिपत्र है उसमें अंसारी जी के पिता का नाम लिखा हुआ है, तब से ये चला आ रहा है। और पाठक परिवार दोनों, कुसुम जी और हरीश जी, दोनों ही इस बात का सत्यापन भी कर रहे हैं और ये कागज अवेलेबल है वत्स। आप खुद जाके, मैं आपको ये कहूंगा कि वत्स आप जाके सत्यता को परखें। दूसरा कागज यह 2014 का है, 2017 का मेरे पास नहीं है, मगर 2017 को भी रिन्यू हुआ है। और ये 2019 का है, जिसमें 2 करोड़ रुपए का यहां पर जिक्र भी किया गया है और डेट भी आप पीछे देख सकते हैं। आप भी जानते हैं कि ये सितंबर महीने का कागज है और नवंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने अपना जो है जजमेंट सुनाया और कहा कि भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। स्वाभाविक है, यहां बैठे कोई भी बच्चा कह सकता है कि उसके बाद स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस अयोध्या में हो गया। 1200 करोड़ एकड़ खुद सरकार उत्तर प्रदेश की लेगी ताकि वहां पर एक न्यू अयोध्या का निर्माण हो सके। 70 एकड़ तो सरकार देगी, बाकी 70 एकड़ एक्वायर होना था आसपास और न्यास उसे खरीदेगी। ये सब विषय से आप भली भांति तरीके से अवगत है। आपके खुद संजय सिंह जी कल कह रहे थे कि 5 करोड़ 80 लाख का सर्कल रेट है और वह भी जजमेंट से पहले। सर्कल रेट होता है मिनिमम प्राइस, जिससे कम पे हम कभी भी रजिस्ट्री नहीं करा सकते हैं। अगर सर्कल रेट के हिसाब से भी, क्योंकि वहां कानून है कि 4 गुना ज्यादा सरकार को देना पड़ेगा। सर्कल रेट सबसे न्यूनतम प्राइस में भी सरकार खरीदती तो 24 करोड़ का यह जमीन होता है, जो खुद समाजवादी पार्टी के नेता सुल्तान अंसारी जो वहां के वार्ड के इलेक्शन लड़े थे वो खुद बता रहे हैं। आप आज खुद, मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, आपने विनम्रता दिखाई है, आप अच्छे व्यक्ति हैं, मैं कहूंगा हे वत्स, आप जाएं, आप अयोध्या जाके राम लल्ला का दर्शन भी करें, हनुमान जी का आशीर्वाद भी लें और वहां किस कीमत पे आज जमीन बिक रही है उसके विषय में अध्ययन अवश्य करके आएं। छोटा सा जवाब दीपक जी दीजिए, अभय दुबे जी भी अपनी बात रखेंगे। वो कह रहे हैं कि सब कुछ तो उपलब्ध है कागजों में और उसके बावजूद इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। और जो जमीन खरीदी गई है, ये बात तो सच है ना कि मौजूदा जो मार्केट रेट है उससे जमीन के दाम कम पे किए गए हैं जी। तो ये भी तो एक सच्चाई ही है। हाँ अंजना जी, सॉरी चित्रा जी, एक तो माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था 5 बजे का शो आप कर रही हैं। हाँ जी चित्रा जी, सॉरी मैंने आपको पहले अंजना करके एड्रेस किया। नहीं, कोई बात। हाँ चित्रा जी, मेरे प्रश्न अनुत्तरित हैं। संबित पात्रा जी ने बहुत अच्छा सा जवाब दिया, पर मेरे जो प्रश्न अनुत्तरित हैं मैं उनको दोहरा देता हूं, फिर अपनी बात कहता हूं। पहला कि 18 मार्च के दिन जो 7:10 पर जो यहां पर एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, उसमें इस जो ये प्रपत्र आप दिखा रहे हैं इसका उल्लेख और 50 लाख रुपए पेशगी की जो बात कह रहे हैं, वो 50 लाख रुपए पेशगी कहां है उसमें मेंशन? और अगर मेंशन है नहीं है तो भी जो 2 करोड़ रुपए का प्राइस है, वो अगर 50 लाख रुपए पेशगी था तो अब 1.5 करोड़ रुपए आरटीजीएस होना चाहिए ना। आप उसको पढ़िए, उसमें लिखा है 2 करोड़ रुपए आरटीजीएस हुआ है। अच्छा, दूसरी बात, चंपत राय जी को सब बात पता थी। जवाब देता हूं। सुल्तान अंसारी बाइट दे रहे, मेरे पास तो डीएम आए थे, एडीएम आए थे, चंपत राय जी आए थे और सारे लोग आए थे बात करने के लिए, तो उनको इस बात का पता होगा। लेकिन जब उन्होंने पहला बयान इशू किया तब उन्होंने इसका कोई उल्लेख नहीं किया कि 4 समझौते हो चुके हैं। और जब अगर उस 50 लाख रुपए का मेंशन इसमें नहीं है तो क्या प्राइस 2.5 करोड़ रुपए है? कहते नहीं। आप अगर सेल डीड को पढ़ के देखिए, उसमें लिखा टोटल प्राइस इज 2 करोड़ रुपीस और 2 करोड़ रुपए हमको आरटीजीएस कर दिया गया है। इसका मतलब सारी आफ्टर थॉट है। नंबर 2, ये सुल्तान अंसारी और रवि मोहन, सुनिए, दोनों लोगों के अकाउंट में 8.5